वेलकम बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, इस वीडियो में मैं एटम के स्ट्रक्चर, एटम का अंदर में क्या क्या होता है, मैं उस चीज़ को डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए। आपका इसका बेसिक होना बहुत ज़रूरी है। एटम का ठीक बीच में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन। उसके चारों तरफ में है सेल। इस सेल का नाम है KLMN, इसे हम KLMN मानते हैं। फर्स्ट जो सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है, और सेकंड जो सेल है यानी कि L सेल, उसमें 8, और M में भी 8 और N में भी 8 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हैं। और बच्चों, ये जो न्यूक्लियस है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो इसको पकड़ के रखा है। इस इलेक्ट्रॉन को उस रास्ता से उसे जाने नहीं देता है, उस सेल का अंदर ही उसे रखता है। तो इस फोर्स को, यानी कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और ये जो फोर्स है ये बहुत ही स्ट्रॉन्गर है। तो बच्चों, फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस होता है, यानी कि डिस्टेंस जितना छोटा होगा फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ नहीं कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और बच्चों, न्यूक्लियस का अंदर में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तो और भी सामने है, तो इसका बीच में जो फोर्स है वो तो और भी स्ट्रेंथ होगा। तो इसका बीच में जो फोर्स है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बीच में, इस फोर्स को हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स, और ये है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स। अगर आप कहते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है, आप कहेंगे न्यूक्लियर फोर्स। ये है सबसे स्ट्रेंथ वाला फोर्स, क्योंकि सबसे कम डिस्टेंस में है ये। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बीच में फोर्स क्या है, अगर आप कहते हैं तो आप कहेंगे न्यूक्लियर फोर्स। और बच्चों, एटम क्या है? एटम तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। एक मैटर को अगर हम तोड़ेंगे तो लास्ट एंडिंग मुझे एटम मिलेगा। तो एटम को ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस ने इसे डिस्कवर किया था, इसका नाम को, लेकिन उसे कोई भी उसे अपनाया नहीं। 2000 ईयर्स तक भूल चुका था। उसे रीनेम दिया है जॉन डेल्टन ने इन 1800। तो इंडिया में इसे हम एटम को कहते हैं परमाणु। एटम को कहते हैं हम परमाणु, और इंडिया में एटम का जो नाम दिया है वो है आश्चर्यकानंद। तो आश्चर्यकानंद ने इस एटम को परमाणु, उसके जो बुक है उस बुक में इस एटम को उसने कहा है कि परमाणु। तो परमाणु का मतलब है कि लास्ट, इससे और अधिक हम तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे एटम को और हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, वो लास्ट प्रोडक्ट है मैटर का, उस तरह से परमाणु को भी वो आश्चर्यकानंद ने ऐसा ही डिस्क्राइब किया। और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसे कौन डिस्कवर किया अगर पूछता है तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन का है J.J. थॉमसन, और न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया? न्यूट्रॉन क्या है? जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन है जेम्स चैडविक। और प्रोटॉन किसने किया? प्रोटॉन क्या है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। उसके बाद न्यूक्लियस का है रॉबर्ट ब्राउन। तो इस डिस्कवर को आप याद रहना जरूरी है, क्योंकि बेसिक है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, तो आपको ये पता चलना है। तो बच्चों देखो, तो बच्चों एटम जो है बहुत छोटा है, लेकिन एटम बॉम्ब जो है बहुत स्ट्रेंथ है। जब मालूम है, अब हिरोशिमा नागासाकी में जब ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसमें तो हिरोशिमा नागासाकी पूरा शहर ही उड़ गया था, आपको पता होगा। एक छोटा सा बॉम्ब कितना डिस्ट्रक्शन कर सकता है, देखो बच्चों। हिरोशिमा नागासाकी पूरा ख़त्म हो चुका। तो हम देखेंगे कि यहाँ चार्ज क्या है। चार्ज इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, और प्रोटॉन का होता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन का होता है न्यूट्रल चार्ज। न्यूट्रॉन का चार्ज क्या है बच्चों? न्यूट्रॉन का चार्ज है न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, लेकिन न्यूट्रॉन है न्यूट्रल। न्यूट्रॉन है
न्यूट्रल, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या चार्ज होगा, न्यूक्लियस में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लेकिन न्यूट्रॉन तो है न्यूट्रल, तो ये क्या चार्ज होगा, न्यूक्लियस क्या चार्ज आपको कहता है, तो आप कहेंगे न्यूक्लियस इज पॉजिटिव चार्ज। तो ये है चार्ज का डिस्क्रिप्शन, आपको इसका नॉलेज होना ज़रूरी है। हम कह सकते हैं कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि वहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरा को बैलेंस करता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम का हमेशा सेम रहता है, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम्स है न्यूट्रल। और अगर इलेक्ट्रॉन्स कम हो गया या प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, तो ऐसा होने से वो एटम का दूसरा टाइप में जाएगा, उसे हम कहते हैं आयोन्स, वो अलग टॉपिक है। तो देखो बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम में हमेशा सेम रहता है। और हमने देखा कि सेल होता है 4, इस सेल का अंदर ना बच्चों और भी सब सेल होता है जो S, P, D और F कहते हैं। तो इस S, P, D, F में और भी इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो इसे हम हायर क्लास यानी क्लास 11 में हम इसे डिटेली देखेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू आप इस वीडियो को देखने के लिए। तो इस वीडियो से हमें एटम का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें ज़रूरत था उसका हमें यहाँ इस वीडियो से मालूम हो गया। थैंक यू बच्चों।